तो आज हम लोग 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चुपचाप देखो, 4 टाइप पढ़ लिए थे। रूट का हमने एक बेसिक टाइप पढ़ लिया था, जिसमें हम लोग चौथे में रूट हमारा जो नंबर था वो बीच में था ना। 5वें में रूट अब ए और सी के साथ होंगे। किसके साथ? ए और सी के साथ। देखिए अंडर रूट 3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। 5वां टाइप आपको उम्मीद है दिख रहा होगा भाई। इधर कैमरे में देख लो भाई, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग ओके? चलो ठीक। चलिए देखते हैं। हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। कितने? 2 तरीके से। पहला तरीका फैक्टराइजेशन मेथड, और आपको पता है सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप आसानी से इसको 11 को ब्रेक कर लें। किस फॉर्म में करें कि उनका मल्टीप्लाई करने पर ए और सी के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। ए और सी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 6√3 कितना आएगा? √3 × √3 कितना होता है भाई? 3 × 6 18। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने तो 18 आए। क्या है? 18। लेकिन प्लस और माइनस करने पर क्या आ जाए? 11 आ जाए। कितना आ जाए? 9 और 2। तो 9 + 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 9 × 2 हो सकता है। ठीक, कोई डाउट? तो हम इसको लिख सकते हैं 9 + 2। क्लियर है? अब देखो आगे 9 + 2 तक अगर आ गया समझ में, तो आपको पता ही होगा अगला स्टेप क्या होना है, कि बताना पड़ेगा। चलिए फिर आप करिए, और तब तक हम इन लोग को समझा देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल टू 0 है ना। दोनों में क्या था? 0 था, 0 लगा दिया। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे देखो। आगे हमको यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, और साथ में मुझे √3 भी दिख रहा है। किसी और को दिखा √3 कैसे कॉमन हुआ? नहीं दिखा तो बताता हूँ। 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो देखो एक √3 कॉमन हुआ कि नहीं? जब एक √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3√3। क्या बचेगा? 3√3। और x हमने पहले से कॉमन ले रखा है। यहाँ से हमने जब √3x कॉमन लिया तो सिर्फ बचा x। क्या बचा? x। कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं। यहाँ से प्लस में हम 2 कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? प्लस में 2। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 3 जा 6, तो 3√3 इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई डाउट? तो आगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x प्लस 3√3 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3√3। यहाँ बच जाएगा √3x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्लियर है? तो एक बार आप x प्लस 3√3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3√3। दूसरी बार √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो अब ध्यान से देखिए कि जो प्लस का 2 है वो उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2 होल अपॉन √3। आगे समझ में? किसी को कोई डाउट? तो रूट वाले क्वेश्चन में भी कोई डरने की चीज़ है नहीं, है ना। बस आपको चीज़ों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड कौन सा था भाई? श्रीराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आप समझे। उसके लिए हमने आपको सबसे पहले कहा आप एक काम करिएगा कि आप वैल्यू लिख लीजिएगा। a की वैल्यू √3, b की वैल्यू क्या है भाई? 11, c की वैल्यू हमारी क्या है? 6√3। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? फॉर्मूला आपको पता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपॉन क्या है? 2a। तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं -b, तो माइनस का साइन और b की वैल्यू थी 11 प्लस माइनस √b² मतलब 11 का स्क्वायर। कितना होता है भाई? 121 माइनस 4 × √3 × 6√3। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? होल अपॉन 2a, 2 × √3 क्या हो जाएगा? 2√3। ठीक, कोई डाउट नहीं है? अब देखो जरा इसके अंदर x इक्वल हो जाएगा -11
प्लस माइनस अंडर रूट 121 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा। 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। कैसे हुआ समझ में आया? यस सर। 6 को रूट 3 इंटू रूट 3 से करेंगे तो 3 और 3 6 जा 18, 18 4 जा 72 होल अपॉन 2 रूट 3। अब आगे देख लो, यहां पे आएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 72 में से 121 में से 72 माइनस करो। अच्छा चलो एक और चीज बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ। अगर ध्यान रखिएगा, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं बचेगा, वो बच जाएगा इमेजिनरी नंबर का पार्ट। ठीक है, जो आप 11th में कभी पढ़ेंगे अगर आप मैथमेटिक्स लेंगे तो जब आता है, लेकिन क्वेश्चन 10th में पूछता है कि क्या इसके दोनों रियल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं, या नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स एक ही केस में होता है जब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस में। आई बात समझ में? तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम माइनस करने कितना है भाई, 49। यस सर। पक्का? तो 49 को हम सीधे लिख दे 7, लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 49 7 हो जाएगा, होल अपॉन 2 रूट 3, यही है ना। तो अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं x, अच्छा इसको लिख क्या सकते हैं हम, अब इसमें एक बार वैल्यू ले लें, एक बार हम ले लेते हैं इसको प्लस में 7 होल अपॉन 2 रूट 3, एक बार इसको किस में ले लेंगे, माइनस में 7 अपॉन 2 रूट 3। ठीक, कोई डाउट? अब देखो, जब इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का अपॉन 2 रूट 3। कोई डाउट? इसको इसे कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू आएगा -2 अपॉन रूट 3। देखो एक वैल्यू सेम आ गई, किसी भी मेथड से लगाओगे वैल्यू सेम आएगी। अभी तक तो मैंने आपको यही समझाया है, अब आप गलती ना करें। इधर करें अगर आप, तो ये आएगा माइनस का कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 2 रूट 3। इससे इसको कट करोगे कितना आएगा, 9। अच्छा 9 को हम लिख सकते थे माइनस में 3 इंटू 3 अपॉन रूट 3, ये तो लिख सकते थे, और 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, इससे इसको कट कर देंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी -3 रूट 3। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक लाना है, हम तो यहीं तक ला के छोड़ देते हैं। क्या ला के छोड़ देते हैं आप, एक्स इक्वल टू आप लिखते हैं -9 अपॉन रूट 3, आप कहते हैं यहीं तक ला के छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन कब करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर का ऐसा कोई पार्ट नहीं जिससे हम डिनोमिनेटर को टर्मिनेट कर सके, मतलब हटा सके या रेशनलाइज कर सके। रेशनलाइज को हम यहाँ भी कर सकते थे, हम यहाँ कर सकते थे, नहीं रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड कर देते तो -2 रूट 3 आ जाता, लेकिन हमने रेशनलाइज एक अलग एडिशनली वर्क हो जाता ना, इसलिए हमने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा क्यों मिला, क्योंकि ये जो ऊपर 9 था वो 3 की फैमिली का था, 3 मतलब रूट 3 की फैमिली मतलब क्या है कि इनसे कट हो सकता था, हमने कोई एडिशनल काम नहीं किया। तो आपको भी ध्यान रखना है, एडिशनल काम आपको नहीं करना है, लेकिन जितना है उतना तो क्लियर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, कोई डाउट? चलो कर लो जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। रूट वाले हो गए, रूट वाले के बाद अब आएंगे हमारे डिनोमिनेटर्स वाले। कौन से वाले? रूट वाले भी और बचे हैं, करवा दें। एक ऐसा केस बचा जिसमें रूट बीच में भी हो और साइड में भी हो, चलो देखते हैं उसको। अभी तो 2 ही टाइप हो ना रूट के, एक बार बीच में था और एक बार दोनों साइड में था, रूट में ही तो हुआ 2 केस। तो तीसरा केस हम पढ़ते हैं रूट में, कि रूट बीच में भी हो और एक साइड में भी हो, दोनों साइड में भी मिल जाएगा भी आपको, वो भी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 6 x² माइनस √2 प्लस 1x, देखो यहाँ पे रूट किस में है, बीच में भी है, प्लस √2 इक्वल टू 0, यहाँ रूट देखो बीच में भी है और साइड में भी है। फिर एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें तीनों में रूट हो। ठीक, एक केस समझ में आया जब सिर्फ किनारे था, नहीं सिर्फ बीच में था, एक केस ऐसा था जिसमें सिर्फ बीच में था, दूसरा केस दोनों किनारों में था, तीसरा केस बीच और एक किनारे है, चौथा केस जब बीच किनारे दोनों जगह होगा। इसके अलावा और कोई तो रूट का केस होगा नहीं, तो हम बारी बारी समझ लेते हैं। इसको देखो लगाना है बहुत आसान, x² माइनस इधर से साइन का मल्टीप्लाई करो, इधर से x का करो, -√2x माइनस x प्लस √2 इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, सिर्फ x ही तो होगा, कुछ और होगा, x होगा ना, क्लियर है। अब यहाँ से देखो x कॉमन है, आप ले लीजिए, तो बचेगा आपका x माइनस √2,
यहाँ माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो x आपका किस में हो जाएगा, प्लस में। लेकिन ऐसे कुछ तो कॉमन होगा नहीं, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 1। तो बचेगा x माइनस रूट 2 इक्वल टू वॉट, 0। x माइनस रूट 2 अब दोनों जगह कॉमन है। जब कॉमन है तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू क्या, समझ में आ रहा है? कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा है, क्लियर है ना? अब देख लो, इन दोनों को अलग अलग लिख दो। x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2। ये इसकी पहली वैल्यू। दूसरे में हम लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है सबको? कोई रूट वाले में कंफ्यूजन वो तो बताइएगा। चलो अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड मतलब दूसरे तरीके से इसको हम कैसे लगाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में दूसरे में आपको वैल्यूज फिर से लिखनी है। वैल्यूज फिर से क्यों लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन अलग है तो वैल्यू चेंज होगा। a की वैल्यू कितनी है भाई, कुछ नहीं लिखा एक्स स्क्वायर के साथ, तो मतलब 1। कितना, 1। अब b की वैल्यू आपको सोचना पड़ेगा। b की वैल्यू पूरा x के साथ जो भी पूरा है ये पूरा b होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? अब x इक्वल टू हम लिखते हैं, थोड़ा इधर स्पेस ले लेता हूं मैं। x इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू लिखते हैं माइनस फिर b, और b की वैल्यू भी क्या है, माइनस में है कि नहीं है ना? तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और रूट 2 प्लस 1 ये हो जाएगा। सिर्फ इसकी वैल्यू हमने लिखी है। फिर प्लस माइनस का साइन था, प्लस और माइनस। फिर अंडर रूट बी स्क्वायर है। अंडर रूट क्या है भाई, बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर मतलब माइनस के साइन का भी स्क्वायर करेंगे। बी स्क्वायर मतलब आपको बता दें कि रूट 2 माइनस इन ब्रैकेट क्या था भाई, रूट 2 प्लस 1 का होल ऑफ क्या है ये, स्क्वायर। इसी तो कहेंगे ना। इसको हम यही सॉल्व करके तब यहाँ वैल्यू लिखते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, बचा क्या, रूट 2 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो बचेगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि कैसे, a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर से। तो a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो ये तीनों जब मल्टीप्लाई में है तो 2 रूट 2 आएगा ना। तो हम बी स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2। कोई डाउट किसी को, कंफ्यूजन नहीं है? अब आगे देख लो। फिर है माइनस का साइन। फिर क्वेश्चन में क्या है, माइनस का साइन लगा दो। 4 इंटू ए का मतलब 1 इंटू रूट 2, यही तो होगा 4ac। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू रूट 2, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2। 4 बन जा 4 और रूट 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 रूट 2। क्लियर? कंफ्यूजन हो तो बताओ। सही है? अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई हो तो आगे देखो। अब ये प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ लिखो रूट 2 प्लस 1। क्या लिखो, रूट 2 प्लस 1, ब्रैकेट लगा सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ कैसे देखो ध्यान से, क्या ये आपसे सॉल्व हो रहा है, क्या आपसे सॉल्व हो रहा है? हाँ कैसे हो रहा है भाई, बताइए बताइए, कुछ गलत तो नहीं हो गया? 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2। अब ये देखो इसको ध्यान से, तो ये बचेगा 3 माइनस 2 रूट 2। क्या बचेगा भाई, 3 माइनस 2 रूट 2 होल अपॉन 2, होल अपॉन 2। कोई डाउट है? नहीं है? अच्छा अब इसको क्या कर सकते हो आप, कुछ किया जा सकता है इसके साथ? क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। माइनस का था b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर था रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा, हाँ माइनस 4ac माइनस 4 रूट 2 इंटू 2, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। ये तो क्वेश्चन आके यहाँ पे रुक गया। रूट वाला चीज़ और आगे सॉल्व हो सकता है। अब आपका दिमाग काम करे तो बताएं, कहो बताएं नेक्स्ट स्टेप। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तब रूट खत्म हो जाएगा इसका वाला,
खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वो कैसे हो। और अगर स्क्वायरिंग ना करनी पड़े तो क्या ये सॉल्व हो सकता है, 2√2 किसी का 3 - 2√2। अब वापस देखो ये क्या लिखा है, 3 - 2√2 लिखा है ना, क्या लिखा है 3 - 2√2। अगर ये किसी का स्क्वायर होता हो तो, अब आप कह रहे होंगे सर हमें कुछ आइडिया नहीं है, पर मैं आपको आइडिया देता हूँ। अभी हमने जब सॉल्व किया था बी स्क्वायर को, जो कि क्या था √2 + 1 का स्क्वायर था ना, तो हमारा क्या था 3 + 2√2। अगर मैं कहूँ यहाँ पे लिखा होता √2 - 1 का स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं a² + b² - 2ab, तो ये क्या आता है 3 - 2√2 आता कि नहीं आता। आई बात समझ में। इसका मतलब जहाँ ये 3√2 लिखा है, 3 - 2√2 हम इसको लिख सकते थे अंडर रूट में, 3 को लिख सकते थे 2 + 1, 2 + 1, फिर -2 × √2, यही तो होगा। और इस 2 को लिख सकते थे √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2√2 × 1। अब देखो कौन सा फार्मूला बन गया, a² + b² - 2a। आया बात समझ में, नहीं आया। अब इसके लिए कहेंगे सर आप तो सोच लिए, हम कैसे सोचेंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं, आपने ऊपर भी एक स्टेप ऐसे ही तो सॉल्व किया था, बस वहाँ प्लस था, यहाँ क्या बच गया आपका माइनस। तो इसका मतलब ये माइनस में किसी का स्क्वायर होता है, और किसका स्क्वायर होगा ये √2 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये देखो कितनी छुपी हुई अच्छी सी बात निकल के आई। हम स्क्वायरिंग करने जा रहे थे, लेकिन खैर हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। √2 + 1 ± अंडर रूट, इसको हम लिख सकते थे √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अभी कोई डाउट, समझ में आ गया, कुछ नया सीखने को मिला है, मिला है कि नहीं। जब रूट वाले क्वेश्चन करोगे या ऐसे ही जो भी क्वेश्चन करोगे तो मिलेंगे। तो x = आएगा √2 + 1, देखो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो एक बार प्लस में ले लेंगे यही नंबर, जब यही लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2 - 1 होल अपॉन 2। ये आपने कब लिया प्लस में, कब ले लिया माइनस में, क्या होगा √2 + 1 फिर माइनस, और यहाँ ब्रैकेट देखो हम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर के साइन माइनस के साइन की वजह से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इधर सॉल्व करें अगर +1 - 1 कट जाएगा, √2 + √2 क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन 2 था, 2 से 2 कट गया, तो x = क्या बचा √2। क्लियर, कोई डाउट, हाँ कोई डाउट है। इधर देखो यहाँ जब साइन का होगा मल्टीप्लाई √2 + 1 फिर माइनस का √2 और फिर प्लस का 1 होल अपॉन 2, यहाँ से √2 और √2 कट जाएगा, तो x = आएगा भाई 2/2, कितना आएगा 2/2, जिसको हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या आपको ये वाला स्टेप और ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट। हाँ, 6 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। हमने क्या बता दिया आपको, क्वाड्रेटिक के लगभग मैं सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अब जैसे मान लो बोर्ड पेपर जब आपका करीब आएगा तो आप उठा करके यही वीडियो जो बन रहा है ना, ये आपके लिए है, बारी देखे या ना देखे आपके लिए जरूर ये काम आएगा। तो आप जब इसको दोबारा देखेंगे तो आपको एक चैप्टर में पूरी समरी मिल जाएगी, किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि अभी 3 महीने में जब बचेंगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब ये काम आएगा। भाई इतना क्लियर है सबको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा कॉन्सेप्ट, कोई बता सकता है। अब रूट आपका ABC 3 हो जाएगा, तो उसका लिख लो ये क्वेश्चन, √3x² √3x² प्लस माइनस लगा लो -2√2x -2√2x, फिर लिखो -2√3x 2√3, बस x नहीं होगा। खैर ये आपको क्वेश्चन दिखा। अब इसमें देखो तीनों जगह पे है रूट, किसी को कोई समस्या। देखो इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। तो हमने कहा किनारे वालों को एज इट इज लिख दो, बस बीच वाले नंबर को तोड़ना रहता है। किस नंबर को भाई, बीच वाले नंबर को। -2√3 = 0। भाई इधर का हो गया सॉल्व, उधर लिख चुके हो, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमें। A B और C की वैल्यू इतना सॉल्व है,
और ये हमें हटाना है। और 100% आपको आपके किसी ना किसी पेपर में इनके बाहर तो नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। इंसान, टीचर, कोई भी होगा वो क्वेश्चन चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट कभी बदला नहीं जा सकता है। अब भैया किसी का दिमाग काम कर रहा है, क्या करना है, इनका जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 6 बाई 2 था, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, माइनस का 6 आया। इसका मतलब बीच वाला नंबर भी कैसे आएगा, जरूरी है, तो हम कह रहे हैं हाँ जरूरी है। तो माइनस करना है, 6 भी लाना है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या लाना है, मल्टीप्लाई करने पर 6 लाना है, और माइनस करने पर लाना है हमको 2√2। किसी का दिमाग काम कर गया, नहीं काम किया, काम किया कि नहीं, क्या किया बताओ। माइनस मतलब माइनस के 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्यों हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्या 3√2 माइनस √2, 3√2 में से एक √2 माइनस करोगे क्या आएगा, और 3√2 को अगर हम माइनस के √2 से मल्टीप्लाई कर दे तब क्या आएगा, काम किया, बीची वाले तो तोड़ना था ना, तो 3 माइनस 1 आएगा 2√2। कोई डाउट, ये आपको देखो, अब ये है ना कि आप कहेंगे सर आपकी तो प्रैक्टिस है 8-10 साल की है, मैं मानता हूँ, पढ़ाते हुए, पढ़े भी उसके 4 साल, कोई बात नहीं, ये आपकी भी प्रैक्टिस होगी ना। सर ने कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ा, ये तो आप पढ़ रहे हैं, पर सर बता तो सकते हैं ना उन्होंने क्या क्या पढ़ा, उनके क्या क्या एक्सपीरियंस हो। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपको रूट वाले क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप इसको, ये तो है नहीं क्वेश्चंस की कमी है कि हम आपको दे नहीं देंगे, 8-10 किताबें आप ही लगाते हैं, कम ही पढ़े हमसे, और PDF ले लो, रूट वाले क्वेश्चन लगा डालो, कभी डर नहीं लगेगा। पिछले साल बोर्ड के पेपर में था रूट वाला क्वेश्चन कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जाके ध्यान से देख लीजिएगा, इस बार में भी देख लीजिएगा मॉडल पेपर में। चलो, तो हम इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस √2 है। क्लियर भाई, कैमरे में देख लो, चल रहा है ये, जिंदा हो। चलो आगे देखते हैं, सामने √3x², इधर से माइनस का मल्टीप्लाई इधर से x का, तो माइनस 3√2x हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस √2x, फिर माइनस 2√3 इक्वल टू व्हाट 0। ठीक, कोई डाउट, यहां क्या कॉमन दिख रहा है आपको, है क्या कॉमन दिखा, x तो कॉमन दिखा, और कुछ दिखा, हमको √3 भी कॉमन दिखा। क्या कॉमन दिखा, कैसे कॉमन दिखा, इस 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 इंटू √2 इंटू x, बाई 3 को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ से √3 और यहाँ से एक √3 कॉमन होगा कि नहीं होगा, कॉमन ले लिया। अगर आपने कॉमन ले लिया √3, तो यहाँ से बचा x माइनस, ये दोनों देखो √m इंटू √n है, तो इसको अंडर रूट में mn लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला कभी तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। तो हम अब लिखेंगे रूट में 6 बस, क्योंकि x भी तो कॉमन था। किसी को कोई डाउट, क्लियर है। चलो अब इधर क्या कॉमन मिलेगा, इधर √2 कॉमन मिल जाएगा, इधर क्या कॉमन मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और फिर यहाँ पहले से √3 था, है ना, यहाँ भी √2 था, यहाँ भी था, ले लिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा x माइनस √2 इंटू √3 √6, इसको हम हटा रहे हैं। आई बात समझ में, कोई डाउट, प्रैक्टिस करिएगा, जिसको जिसको नहीं आ रहा है वो प्रैक्टिस करे, बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। अब देखो यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं हम x माइनस √6, तो यहाँ क्या बचेगा √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। एक बार हम रखेंगे, दिक्कत ज़्यादा है, बुझा दो फिर, एक बार लिखेंगे हम इस चीज़ को x माइनस √6 इक्वल टू 0, और एक बार लिखेंगे √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या होगा, ये तो बहुत आसान था, माइनस था, उधर जाएगा तो हो गया ये, इधर √3x इक्वल टू माइनस √2, x इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3। अभी जब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूलेस लगाएंगे ना, तो यही निकालने में आपको ज़्यादा दिक्कत देगा, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कभी आपसे गलती होगी। ये आ गई इधर समझ में,
या ऐसा तो नहीं ज़्यादा हो रहा है कि सर एक ही साथ आप दोनों मेथड बताते जा रहे हैं? मुझे तो लगता है एक साथ दोनों मेथड समझाने ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप दोनों में जजमेंट कर पा रहे होंगे कि आप किस में ज़्यादा परफेक्ट हैं। और अगर आप एक में परफेक्ट है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप दोनों में परफेक्ट होइए। पढ़ाने का और पढ़ने का ये अच्छा तरीका है। ठीक, कंपेयर करना चाहिए पॉजिटिव वे में। किसमें? पॉजिटिव वे में। चलो देखो ए की वैल्यू क्या है भाई? चलो मैं पूछूंगा बी की वैल्यू। सूर्यांश बताओ बी की वैल्यू क्या है? -2√2। अरे वाह, क्या बात है। सी की वैल्यू शिवा बताओ? -2√3। बहुत बढ़िया है, अब लग रहा है तुम लोग पढ़ रहे हो। चलो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ये क्वेश्चन में था, ये माइनस कहाँ है? क्वेश्चन में। और बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है? तो उसको हम लिखें? नहीं लिखेंगे। फिर लिख सकते हैं हम 2√2। कोई डाउट? फिर प्लस माइनस √b², माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। चाहो तो चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8। फिर ये माइनस था और देखो सी भी किस में है? माइनस में। आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस। 4 इंटू ए मतलब √3 इंटू 2√3। इतनी बात क्लियर है? होल अपॉन 2a मतलब 2√3। भैया ए की वैल्यू √3 है, तू कहाँ बोल रहे हो? चलो ठीक है, ये हो गया 2√2 प्लस माइनस √, चला इसकी वैल्यू कोई बताया कितना है? √3 का √3 से करेंगे 3, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 8 32 अपॉन 2√3। अब बताओ भैया समस्या आई कि नहीं आई? नहीं आई। √32 का जिसको नहीं आता है वो बता दे हमको। √32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर रूट लगा दो। 32 को यही तो लिख सकते हो। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। कितने का पेयर बन रहा है? इनका बाहर निकाल दो तो भैया बची 4 बाहर, रूट के अंदर 2। समस्या गए। तो यहाँ लिख दो 4√2 अपॉन में क्या था? 2√3। है क्लियर? कोई डाउट? अब एक बार प्लस में ले लेंगे वैल्यू और एक बार किस में ले लेंगे? तो x बराबर 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3। और एक बार हम ले लेंगे माइनस में 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3। कोई डाउट? कैमरा में देख लो भैया, दिख रहा है इतना? चलो आगे देख लो। ये देखो दोनों √2 है, मतलब x मान लो। रूट वाले क्वेश्चंस को x मान लिया करो। 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 6x। कितना हो जाएगा? अपॉन क्या था? 2√3। इसको आगे सॉल्व करें। 2 1 जा 2, 2 3 जा, और अभी देखो आया हमारा जो वो है 3√2 अपॉन √3, यही है ना? और 3 को हमने आपको फर्दर बताया क्या लिख सकते थे? 3 को हम लिख सकते थे √3 इंटू √2 अपॉन √3। ये कट जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √6। देखो ये कैंसर आ गया। जादू लग रहा है ना? ये जादू आपको लगना चाहिए आपके कॉन्फिडेंस के लिए, हमें नहीं। आपको लगना चाहिए कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए अच्छे से। ठीक? हाँ भाई शोएब, रावलपिंडी एक्सप्रेस कितनी तेज है? 161 पॉइंट। तुमको उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। चलो आगे ध्यान दो। x इक्वस टू, यहाँ देख लो 2x माइनस 4x, तो माइनस का क्या आएगा भैया? माइनस का आएगा 2x, माइनस का 2x। समझ में नहीं आया? 2√2 में से 4√2 माइनस करना है, जो कि होगा नहीं, तो हमने रूट वाले को x मान लिया। 4x में से 2x घटाओगे तो बचेगा 2x, लेकिन साइन किसका? बड़े वाले का। 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया? -√2 अपॉन √3। तो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कोई समस्या हो भी तो बताइए। तब हम बड़े फ्रैक्शन वाले में, और फ्रैक्शन में भी तरह तरह के फ्रैक्शन हैं। जैसे रूट में आपने 4 देखे, वैसे फ्रैक्शन में भी पता नहीं कितने होंगे, तो तुमको देख के बताना पड़ेगा। 4 तो मुझे याद आ रहे हैं। खैर क्लियर है इतना? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखो। इसके अलावा जितना मैं बताऊंगा उसके अलावा अगर कोई टॉपिक बच जाए, इंसानी है, भूल सकते हैं, ना देखा हो तो आप मुझे ला करके क्वेश्चन बता दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्व टू 6। क्या भैया 5x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्व टू 6। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन तो है लेकिन सिर्फ एक जगह है, और एक चीज और लिखा होगा यहाँ पे x डज नॉट इक्व टू 0। पता है ऐसा क्यों लिखा होता है? बताएगा कोई? क्योंकि अगर x की पावर 0 हो जाएगी तो अगर x 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब इनफाइनाइट होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। कि बचेगा? आगे समझ में? तो इस चीज से डरना नहीं है, इसका सम्मान करना है, इसको कहना हाँ भैया आप बहुत अच्छे, आप यहीं पढ़े रहिए, हमें आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। चलो अब देखते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे आप। क्या लेंगे? तो 5x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पता है ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको सिंपली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं दिए होते हैं, आपको इन्हें कन्वर्ट करना रहेगा। किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब देखो हम इसको कैसे बनाते हैं। ये x का उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6x, और 6x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 6x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप पूछें कि 6x आपने इधर क्यों लाया सर? तो हमने कहा ना अभी इसको हम किस फॉर्म में बनाना था, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस c, यही तो करना था, इक्वल टू 0। अब आपका क्वेश्चन बना, सोचिए अगर कहीं आपके पेपर में आ जाए ये इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप पे पहले ये बनाने में सोचेंगे, अभी तो छोटा मोटा है, अभी तो इसमें बहुत बड़े बड़े आते हैं। ठीक है? और वही आपको ध्यान से समझना और करना है। चलो आगे देखते हैं, इसको फैक्टर को तोड़ो। 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 3 प्लस 2 6 कहाँ होता है भाई? 3 माइनस क्या मजाक करते हो? 5 प्लस 1 5 प्लस यही फैक्टराइज कर रहे हो तुम लोग, नाक कटाए पड़े हो। 5 प्लस 1 6 और 5 1 जा 5 हो गया भाई। 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आया समझ में? नहीं आया तो देख लो, माइनस का मल्टीप्लाई इधर से x का मल्टीप्लाई। ठीक, कॉमन ले लो 5 और x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x माइनस था इसलिए माइनस कॉमन लिया तो प्लस में x हो गया, और ये प्लस में था, ये किस में हो जाएगा? माइनस में। इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ भाई शोएब, सर में दर्द जितना भी है सब फरवरी या मार्च के बाद इकट्ठा कर लेना और जाके घूम आना कहीं, लेकिन अभी प्रेशर आपको अपना फील करना भी 3-4 महीने जो भी हैं, और इन 4 महीने पढ़ करके लड़का टॉप कर जाता है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है? तो आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कोई भी टीचर घोल के तो पिलाएगा नहीं, समझना किसे है? आपको। एक बार हमने इसको रख दिया और एक बार हम किसको रखेंगे? इस चीज़ को। तो 5x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/5। ठीक, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई? यस सर। किसी को बुलाएं क्या क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व करने के लिए? इस क्वेश्चन को कोई लगाए श्रीधराचार्य से? अरे है ही क्या, नंबर ही तो है। किसको बुला लें? अब आज हमको लगता है हम बुला लें अभिचल को। अभिचल आइए, ये है 5, a की वैल्यू मैं इनको वैल्यू लिख के दूंगा, बस इनको कैलकुलेट करना रहेगा। b की वैल्यू माइनस का 6 और c की वैल्यू प्लस का 1। चलिए आइए आइए आइए। अरे कोई बात नहीं, डरो नहीं, नहीं लगेगा हमें। Why you have fear when I am here? अरे आओ, बहुत ईजी है, तुम इनके सामने अपनी बेइज्जती करा रहे हो। अगर इनमें से कोई देख रहा होगा ना तो कहेगा कि बताओ नाक कटाए पड़े हो। बहुत ईजी है, सारी वैल्यू लिख के दियो, बस आके पुट करना है तुमको। चलो आओ, आ जाओ जाओ, जल्दी उठो जल्दी, टाइम मत लॉस करो। आइए, जहां फंसोगे हम बताएंगे। चलो पकड़ो, लगाओ। तो राइटिंग सुधार लो।
हाँ भाई, बाकी सब लोग अपनी कॉपी में लगाओ। लग गया? अच्छा, क्यों भाई, यहाँ तक b का स्क्वायर ना, तो 6 का स्क्वायर 36 लिखो। आहा, चलो ठीक है, तुम 36 लिखो, तो माइनस के 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ 36 लिख दो बेटा, ये माइनस था और एक पहले फॉर्मूले में था इसलिए प्लस हुआ। लिखो, तुम लिखो, हम बता रहे हैं। चलो आगे सॉल्व करो। अपॉन 2a भी तो था, 2 × 5 सीधे 10 लिखो। चलो लिखो, कापो नहीं। हाँ लिखो, पीछे पड़ेगा भी चट्टा से। आंसर मुझे पता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक, लगाओ। सब चलो, 6 + -4/10। बस ठीक है, आप जाइए, हम कर देंगे आगे। कोशिश अच्छी रही है, बाकी लोग देख ले और समझ ले, वैसे आपको आता ही होगा। माइनस और माइनस मिलके प्लस का 6, b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 - 4 5 × 1 4 5 = 20। 36 - 20 होता है √16। कितना होगा? रूट में 16। नहीं समझ में आया तो समझो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 36 - 20 और उसके आगे लिख दे रहा हूँ x = 6 ± √16 होल अपॉन 10। अब देखो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एज इट इज 6 + 4/10। एक बार प्लस में ले लिया और एक बार किस में ले लेंगे? 6 - 4/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 10/10 दैट इज व्हाट 1। ये देखो, इन लोग के चक्कर में मेरा भी 1 गड़बड़ हो रहा है। भैया 1 ऐसे बनाया करो। तो ये हो जाएगा 2/10 जो कि होता है 1/5। तो देखिए दोनों आंसर आ गए, क्लियर, सेम है, कोई डाउट, कोई तकलीफ? तो आपने फ्रैक्शन का एक फॉर्म तो समझ लिया, और फ्रैक्शन वाले का मेन काम यही होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है? इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्या बनाना? दुआ करिएगा कि ऐसा क्वेश्चन ना आए, क्योंकि बहुत टाइम लेगा। अभी हम इसमें प्रूविंग वाले अगर कराएंगे आगे चल के, ये नहीं कि अभी आज ही करवा दें हम आपके कहने पर, क्योंकि अभी तो हम सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट में नहीं, क्वेश्चन आपके आगे बताए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 होगा। 9 में अब देखिए, 9 में देखिए 1/x - 3 1 फिर माइनस लिखिए 1/x + 5। ये भी कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है? 1/x + 5 = 1/6 1/6। बाकी साथ में लिखा है कि x की वैल्यू 3 और -5 नहीं हो सकती। क्यों? वरना ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप यहाँ 3 रखेंगे तो 3 - 3 0, किसी के भी अपॉन में 0 इन्फिनिटी, तो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर 5 लिख -5 लिख देंगे तो भी नहीं होगा। आई बात समझ में? कोई डाउट? चलो फिर इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम बुलाते हैं, किसको बुलाएं? शिवा को बुला लें क्या? हैं? शिवा नहीं, आप पंडित जी आओ, इधर वाला आप लगा दो और उधर वाला शिवा लगाएंगे। लगाना तो आप ही लोग को है। इस साइड को आप लगा दो, उधर वाला ही लगाएंगे। हाँ आओ जल्दी, देख के आना, गिरा उरा मत देना कुछ। पीछे वाले भी तैयार रहे, अभी बुलाए जा रहे हैं। तो पूरा तरीका समझा चुके हैं। x + 5 ठीक है, 1/6 ये भी ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम सुना है? एलसीएम लेना, तो इन्होंने बस वही किया है। हाँ लगाओ, ये अच्छा काम था। मैं यही समझा देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, और इन दोनों का आपस में किया। चलो आगे सॉल्व करो। भाई इस लड़के को तो बोर्ड में नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम से लिखता है। क्यों भैया सूर्यांश? सिस्टमैटिक वे में लिखना भी चाहिए, है ना, राइटिंग पर ध्यान होना चाहिए। = 1/6 गुड।
वेरी नाइस, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, मैं आगे आप लोग को बताना चाहूंगा क्या हुआ है। दिख रहा है? कैमरे वाले में देख लो, इन लोग को दिखेगा। ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, और ये +3, ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में 3 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, थोड़ा साइड होकर लिखो जरा। x से x कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 5 + 3 8। नीचे इसका सॉल्व करेंगे, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 5 से करेंगे प्लस का 5x, माइनस के 3 का x से करेंगे माइनस का 3x, माइनस के 3 का प्लस से 5 से करेंगे तो माइनस का 15। ठीक, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और 5 - 3 हो जाएगा 2x और माइनस 15। ये हो गया। ये आप कभी भी नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, आप पूरा चीज लिखिए इक्वल टू 1/6। ठीक, अब आप लोग आगे सुन लीजिए क्या हुआ। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और इधर वाली चीज को हम इधर लिख सकते हैं, इधर वाली चीज को हम इधर लिख सकते हैं। तो लिखा वही गया है, 6 × 8 = 48 लिख दो आप, हो गया। चलिए अब आगे लिखिए। टू एक्स माइनस, बस ठीक, आप जा सकते हैं। देखिए बैठ जाओ। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, मैं क्या कहना चाहता था। देखो छोटा सा इतना पार्ट लिखा था, जितने में हम एक स्टेप लगा लेते थे, एक क्वेश्चन का एक पूरा तरीका लगा सकते थे, उतने में तो सिर्फ इन्होंने मात्र एक क्वेश्चन लाई है। क्या लाई है, समझ रहे हो? इसीलिए कहता हूँ अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो बड़े ध्यान से लगाना, और 4 नंबर से कम में तो नहीं आएंगे, या 2 नंबर का भी आया तो ध्यान आपको देना पड़ेगा। अभी हम आपको बता चुके, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, आपका 8 अपॉन इतना आया था, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 48 आएगा, और इसका 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, प्लस के 48 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, फिर इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 63। अब मैं इसको सिर्फ एक मेथड से बताने जा रहा हूँ। कितने? एक मेथड से। और एक मेथड क्या है हमारा? एक मेथड है हमारा कि सिर्फ सीधा 4 से बताएंगे हम। ए की वैल्यू वर्चस्व बताओ, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, गुड, बढ़िया है। तो x इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है, हम किसको बुलाएं? आओ शिवा, तुम्हारा ही नंबर था, आओ प्यारे, शिवा शिवा शिवा, जल्दी उठाओ, टाइम नहीं इतना। अगला भी सिलेबस, अगला भी टॉपिक, अगला भी चैप्टर पढ़ाना है, देख कर आइए, लगाइए फटाक से, चलो ध्यान से लगाओ। -2 प्लस माइनस, अरे यार तुम तो किसी ड्रेस, जाओ भगो, स्कूल का प्रचार मत करो किसी, वो भी तुम्हारा स्कूल नहीं है। हम लोग तो ये समझेंगे ना तुम वहां से आए हो। चलो ध्यान से देखो भाई, -2 प्लस माइनस √b², b² मतलब 4, फिर ये देखो माइनस है और माइनस में भी है तो माइनस माइनस प्लस, 63 × 1 × 4, 4 × 1 × 63। सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, कितना है भाई, 252 इक्वल टू -2 प्लस माइनस √250, किसी का स्क्वायर होता है? हाँ भैया बताओ जल्दी। लेकिन सर हाँ। 256 होगा, 4 को लेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक ठीक ठीक। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 256 इसका स्क्वायर होता है, वर्चस्व, जल्दी डू इट फास्ट। हाँ तुम तो बताओगे, लेकिन तुम आज जो एडिशन ऐड कर रहे हो ना यहाँ पर, ये गलत है बेटा। हाँ नहीं, ये टी शर्ट मत पहन के आओ। अब माना कि ये कौन सा जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ तो कितना है भाई, चलो बताओ शिवा। 25 का कि 15 का होता है, 16 का होता है? 16 का, yes sir। 16/2 याद होना चाहिए आप लोग को, 25 तक तो स्क्वायर एकदम रट मारो। अब एक बार हम इसको प्लस में लेंगे, एक बार हम किसको लेंगे, प्लस में, और एक बार हम किस में लेंगे, माइनस में। किस में लेंगे, माइनस में। जब आपने प्लस में लिया तो 14/2 आएगा, हाँ कोई डाउट? जब हम इसको माइनस में लेंगे तो -18/2 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 आया। क्या है माइनस का? -9,
और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका दूसरा तरीका आप लगा लेंगे। आज मैं आपको होमवर्क में इसी बेस पे 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको लगाने हैं। आएगा आंसर तो अच्छी बात है, कल आपसे पूछ लिया जाएगा। नहीं आएगा तो जो है हम खुद बताएंगे। ठीक, होमवर्क लिख दें। तो चलिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा हम आपको बता देते हैं। इधर इतना हो चुका है ना, चलो आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लिखिए, थोड़ा सा घुमाते हैं। 2x अपॉन x माइनस 3 और उसके बाद आप लिखिए प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अरे नहीं ये तो क्वेश्चन और बड़ा है। वाह वाह भाई साहब, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत खतरनाक है। चलिए उम्मीद है, खतरनाक का मतलब ये कि स्टेप ज़्यादा हो सकते हैं, डरना नहीं। प्लस 3x अपॉन, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको लेट करना पड़े, एक हिंट दे रहा हूँ। मान लो पावर x की पावर 4 आ जाए तो किसी का स्क्वायर होगा तो आप उसको लेट करके करेंगे। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, शायद इस क्वेश्चन में यूज़ है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, यू आर सेफ। अगर है तो भी आप सेफ हैं, आपको आना चाहिए। x माइनस 3 और यहाँ लिख दें हम 2x प्लस 3। ठीक, तो इससे तो देख के पक्का लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ तो मिलता जुलता है भाई। ठीक है, और बहुत ईजीएस्ट वे में इसको हम बता भी देंगे अगर आपसे नहीं लगा तो। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में आप होमवर्क लिख लीजिए। 21 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 29 अपॉन एक्स इक्वल टू, या पहले यहाँ लिखो -10 इक्वल टू 0 इक्वल टू व्हाट 0। ठीक, एक और क्वेश्चन दे दे, कितने ही आपको लगा लेने हैं। ये x अपॉन 1 x माइनस 1। ठीक, फिर माइनस लिखो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, फिर इक्वल टू लिखो 5/6 इक्वल टू व्हाट 5/6। अभी वो टाइप के भी क्वेश्चन है जिसमें p/q करके या कुछ a b करके, वो प्रूविंग वाले भी आपको बताएंगे। पहले आप इतने 3 क्वेश्चन आप करके लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बंद कर दिया जाए।